नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विवाद के बाद युवक को कुचलने की कोशिश यहां पर की गई है। कार से कुचलने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। विवाद हुआ था और उसके बाद कुचलने की कोशिश की गई। कार और मकान के बीच दीवार में युवक फंस गया। युवक की कमर की हड्डी इसमें टूट गई है और कार से कुचलने वाले बदमाश के खिलाफ शिकायत कर दी गई है। पीड़ित पक्ष ने एसपी ऑफिस में यह शिकायत की है। एफआईआर वापस लेने की अब धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, सीसीटीवी की तस्वीरें। देखिए, ये विवाद हुआ था और उसके बाद कार से कुचलने की कोशिश की। कार, ये देखिए, ये पीछे लिया जा रहा है और यहां पर ये इस युवक को कार से कुचलने की कोशिश की है। कमर की हड्डी इसकी टूट चुकी है। एसपी दफ्तर में जाकर शिकायत करनी पड़ी है और जब शिकायत की तो एफआईआर अब वापस ली जाए, इसका दबाव ये लोग बना रहे हैं। ऐसे में पीड़ित ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जबलपुर संस्कारधानी से यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक का विवाद हुआ कार चालक से किसी बात को लेकर। देखिए, ये तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर ये युवक नजर आ रहा है। पवन, हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, ये कब की घटना है और एसपी ऑफिस में शिकायत करनी पड़ी? क्या पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही थी? हम देख रहे हैं कि निर्ममता से जान लेने की सीधे सीधे यह कोशिश है। जो था वो पीड़ित की जान लेने का प्रयास किया गया था और कार से उसे कुचलने की कोशिश की गई, जो कि बेहद डरावना ये पूरा नजारा है, सीसीटीवी में कैद हुआ है और जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है मौके पर स्थिति क्या रही होगी। पीड़ित पक्ष का विवाद जो है वो रोड से निकलने को लेकर हुआ था और कार खड़ी करने को लेकर के ये विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर आरोपी राज ठाकुर नाम है जो आरोपी है, जिसने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। और पीड़ित जो है उसका नाम रघुवीर सिंह ठाकुर है और ये पड़ोसी हैं, वहीं आसपास ही घर है इनका है। और इसी बात को लेकर के जब ये कार चढ़ाने का प्रयास किया तो 3 बार कोशिश की गई। 2 बार तो किसी तरह पीड़ित पक्ष बच गया, लेकिन तीसरी बार में वह रघुवीर सिंह ठाकुर कार और मकान की दीवार के बीच में फंस गया, जहां पर उसकी कार की दमक लगने के कारण उनकी कमर की हड्डी टूट गई। और पीड़ित पक्ष ने थाने में भी शिकायत की, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए। 10 अक्टूबर की यह घटना बताई जा रही है, यानी 8 दिन बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित पक्ष ने एसपी से इसकी शिकायत की है। एसपी ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को जांच करने और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं रह गया है और यही वजह है कि लोगों का कानून पर से भरोसा उठ रहा है। 8 दिन बाद भी अगर ऐसे गंभीर मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, डर का माहौल भी बनता है और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि महिला की भी जान बाल बाल बची है, वरना महिला भी इस कार की टक्कर का शिकार हो सकती थी। इस मामले में अब कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दीपावली के मौके पर मोदी सरकार ने किसानों को डबल तोहफा दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में 12वीं किश्त के बाद अब रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को एक और बड़ा गिफ्ट दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने गेहूं और दाल समेत 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। 9 फसलों की एमएसपी 9% बढ़ाने का फैसला किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने गेहूं समेत सभी रबी फसलों की एमएसपी में 3 से 9% तक बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में 110, जौ में 100, चना में 105, मसूर में 500, सरसों में 400 और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की है। जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज्यादा।
रबी फसल की एमएसपी बढ़ाने पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। एमपी कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। सब बात है, जुमलेबाजी करने से कोई फायदा होता है सर? संजीदगी तौर से कहीं सरकार चल रही है? जिस देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल हो कि उसकी वित्त मंत्री कह रही है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 82 रुपये हो गया, तो डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर नहीं हुआ। अब इसका कोई इलाज है? कुल 6 से 9% के बीच फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। किसानों के लिए ये कहीं न कहीं बड़ी राहत की बात है। इस बार बारिश ने भी किसानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। अब इस फैसले से सरकार के एमएसपी को डबल करने की रणनीति को भी हल्की रफ्तार मिलेगी। इधर एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है। सीएम ने आज दमोह जिले की समीक्षा बैठक ली। इसमें नल जल योजना को लेकर अधिकारियों की उन्होंने क्लास लगा दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मॉर्निंग एक्शन बैठक की कड़ी में आज दमोह जिले की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम ने सड़कों के रिस्टोरेशन के काम को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कुछ सड़कें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं और इस काम को गंभीरता से लिया जाए। वहीं नल जल योजना को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को अहम निर्देश देते नजर आए। सीएम ने कहा कि नल जल योजना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसीलिए इस योजना का काम पूरा होते ही अधिकारी स्थानीय विधायक को सूचित करें। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ अधिकारी कड़ी कार्रवाई करें, ताकि जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने महाकाल लोक में काम करने वाले मजदूरों को सम्मानित किया। उनके साथ सीएम ने भोजन किया, बाबा महाकाल के दर्शन किए, साधु संतों का भी सम्मान किया। सीएम शिवराज ने उज्जैन के दौरे पर श्री महाकाल लोक में लगे कारीगरों और मजदूरों का सम्मान किया। सीएम ने आभार जताकर मजदूरों के साथ खाना भी खाया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि देश के प्रमुख लोगों को पत्र के साथ श्री महाकाल महाराज का प्रसाद भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पत्र के माध्यम से देश के प्रमुख लोगों, सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों एवं केंद्रीय मंत्रियों को देंगे श्री महाकाल लोक के दर्शन का आमंत्रण। इससे पहले सीएम शिवराज ने संतों का सम्मान किया। महाकाल लोक के लोकार्पण की सफलता पर आयोजित आयोजन समितियों के कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज शामिल हुए। हम सब श्री महाकाल लोक में हैं, अपने उन बहनों और भाइयों के साथ जिन्होंने श्री महाकाल लोक के निर्माण के लिए अपना पसीना बहाया है। उन्होंने पत्थर तोड़े हैं, उन्होंने गारा ढोया है, उनने छेनी और हथौड़ी चला के महाकाल महाराज की कृपा से श्री महाकाल लोक को गढ़ने का काम किया है। क्योंकि उन्हीं के परिश्रम से और महाकाल महाराज की कृपा से श्री महाकाल लोक बना है। और उनके साथ आज भोजन भी किया है, भोजन परोसा भी है। उनके साथ भोजन करके परमानंद का अनुभव हो रहा है। सीएम शिवराज महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंचेगी तो इस यात्रा के दौरान उज्जैन में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। राहुल गांधी उज्जैन में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी महाकाल लोक भी जाएंगे। 28 और 29 अक्टूबर को कांग्रेस की बड़ी बैठक इस कार्यक्रम के मद्देनजर रखी गई है। इस बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मंथन किया जाएगा। यात्रा से पहले कमलनाथ उनके रूट पर जाकर व्यवस्थाओं को देखेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी में उप यात्रा भी निकालने वाले हैं। तारीख 20 तारीख को बुरहानपुर में एंटर हो रही, पहला पड़ाव।
और उसके बाद हर 25 किलोमीटर यात्रा रुकेगी। इस तरह 16 दिन का ये पदयात्रा है, जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगरमालवा ये सब आ रहे हैं। 382 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें कहाँ कहाँ रुकेंगे ये स्टडी राहुल गांधी जी की टीम ने कर ली है रखी, वो पूरा हमको दे देंगे चार्ट। उसके बाद उन स्थानों पर कहाँ किसकी ड्यूटी है वो लगा दी जाएगी। महाकाल लोक भी देखेंगे कम, राहुल गांधी जो नया महाकाल लोक बना है कैसा क्या है? दर्शन करने जाएंगे। लोग तो कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाया हुआ है, उसकी स्वीकृति कमलनाथ जी दी थी। वो ये देखेंगे कि कमलनाथ जी ने कितनी बढ़िया चीज स्वीकृत की थी। और वहीं राहुल गांधी के उज्जैन दौरे पर अब सियासत शुरू हो गई। बीजेपी फिर से निशाना साध रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तुष्टीकरण की यात्रा बता रही है। गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक हवा है जो कि लहर में परिवर्तित हो जाएगी और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इस यात्रा का निर्णायक अहम किरदार होगा इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति के लिए। देखिए, राहुल गांधी कौन से इलाके में यात्रा कर रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है। भारत जोड़ो की बात करते हैं और उनकी दादी इंदिरा गांधी जहां से चुनाव लड़ी थी वहां नहीं पहुंचे। तो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो तुष्टीकरण की यात्रा है। मध्य प्रदेश कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की गुटबाजी है, जिस प्रकार से आला कमान करते करते ताला तमाम होते जा रहा है पूरे प्रदेशों में, देश भर में, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस की स्थिति किसी भी अंचल में मध्य प्रदेश के मजबूत नहीं है। एमपी में मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई के बाद अब धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी। चिकित्सा विभाग के इस फैसले के बाद इस पर जाहिर सी बात है सियासत होनी थी, वो हो भी रही। हिंदी में पढ़ाई के बाद एमपी के मेडिकल कॉलेजों में अब धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होगी। ये फैसला चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि धनतेरस पर एमपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी। एमपी के सभी कॉलेजों के स्वस्थ होने की कामना करेंगे। मेडिकल कॉलेज में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे स्टूडेंट जो आगे आने वाले समय में डॉक्टर बनने वाले हैं उन्हें, जो हमारे टीचर्स हैं जो डॉक्टर हैं उन्हें, और जो हमारे मरीज भर्ती हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे। हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनमें उनके हाथों में भगवान इतना आशीर्वाद दे कि वो सभी को स्वस्थ कर सकें। इधर मेडिकल कॉलेजों में पूजा पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने यमराज की पूजा करने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने कहा है कि एमपी के अस्पतालों की जैसी हालत है उस हिसाब से यमराज की पूजा होनी चाहिए। धनतेरस पर धन्वंतरी के साथ यमराज की पूजा का भी विधान है। मध्य प्रदेश की जो अस्पतालें हैं, जो उनकी हालत है, जिस तरह से वहां पर जो है लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो साथ में धन्वंतरी जी के साथ इन्हें यमराज की पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि यमराज के पास ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। धन्वंतरी जी के काम से कम लोगों की सेवा हो रही है। ऐसे में एक बार फिर एमपी का चिकित्सा विभाग धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा मेडिकल कॉलेज में करने की परंपरा शुरू करने जा रहा है, जो सरकारी स्तर पर पहली बार होगी। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ा बयान दे दिया। उमा भारती को शराब माफिया से जान का खतरा है और ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रही हैं। वो कह रहे हैं कि मुझ पर शराब माफिया का हमला होगा, हो सकता भी नहीं। उन्होंने कहा है कि मुझ पर माफिया का हमला होगा। विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है। दुकान चलाने वालों को सत्ता से ताकत मिली है और यह भी उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और शिवराज सिंह की छोटी बहन हूं। शराब माफिया का हमला होगा। अब वो इतने तरीके से करेंगे जैसे कि अब ये बात आएगी कि मैं धर्म और जाति का भेद पैदा करूं। नहीं, मैं नहीं कर रही। इसमें सब समान है, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, चलाने में भी और विरोध में भी, और सभी समुदायों के पूजा विधियों के लोग शामिल हैं। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम भेद नहीं है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है। चलाने वालों में भी नहीं है, वो भी इसमें शामिल हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो भी शामिल है। विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन चलाने वालों की ताकत सत्ता से प्राप्त हुई है उनको। बस मेरा इतना कहना है कि सत्ता अपनी दी हुई ताकत को वापस ले ले।
सिंगरौली में सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई। यहां पर नवजात की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक पिता इस शव को मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर कलेक्टर के पास पहुंचा। यह मामला जिला अस्पताल से जुड़ा है। पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी। वो जिला अस्पताल पहुंचा, जहां से उसे जिला अस्पताल के ही डॉक्टर के निजी क्लिनिक पर भेज दिया गया। उससे 5,000 रुपए लिए भी गए, लेकिन जब पता चला कि बच्चा मर चुका है तो उसे वापस जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां उसकी डिलीवरी कराई गई और मरे हुए बच्चे को निकाला गया। जब उसने एम्बुलेंस की मांग की तो उसे एम्बुलेंस भी नहीं दी गई। इसके बाद पिता मृत बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में डालकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्टर को अपनी फरियाद, अपना दर्द बताया, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। शाम को आए भी नहीं, दूसरे डॉक्टर लोग जो है कि बच्चा पैदा किए तो बाद में पता चला कि बच्चा इस बार है। अभी बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है, डिग्गी में लिया है, गाड़ी के डिग्गी में। क्यों वहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा नहीं दिया गया बच्चे को ले जाने के? तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिला। ये आपने भी जो एक मामला संज्ञान में लाया है और ये जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर से संबंधित है, तो उसमें जो भी इसमें जो घटना घटित होना बताया है उसके अनुरूप इसमें जो संबंधित पीड़ित पक्ष से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें हम यहाँ से जो हमारे अधिकारी हैं उनको प्रेषित करेंगे और उनकी वहाँ प्रकरण की जांच करेंगे। जांच में अगर तथ्य प्रमाणित पाए जाते हैं तो हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। बात राजधानी भोपाल की, जहां पर न्यू मार्केट में युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। बताया जाता है कि दुकानदारों के विवाद में युवक पर यह हमला हुआ। 3 आरोपियों ने युवक पर ब्लेड से हमला किया था। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। इधर पन्ना में रत्नगर्भा धरती जिसे कहा जाता है, वहां आज से हीरों की नीलामी शुरू हो चुकी है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों से व्यापारी यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब 4 करोड़ 9,29,000 की कीमत के हीरों की नीलामी 2 दिनों तक चलेगी। हीरों की यह नीलामी MPCA यानी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ फूल वर्षा कर टीम का स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश की बेटियों ने अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप में कमाल किया है। इनके स्वागत में आतिशबाजी भी की गई। देखिए, हो सकता था कि यही टीम सबसे पहली टूर्नामेंट भी जीत लेती अगर पिछले साल हम लोग उपविजेता नहीं ठहरते, बट लगभग वही टीम थी जो आज इस बार जिन्होंने ये टूर्नामेंट, ये चैंपियनशिप जीती है। तो यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के जो तमाम खिलाड़ी है, जो क्रिकेट प्रेमी है, उनके लिए एक नई चैंपियनशिप आज ये बच्चे हम लोगों को दे पाई है। इस चीज़ को हम पिछले कई साल से ट्राई कर रहे थे, जो चीज़ हमें अभी मिली लास्ट ईयर आते आते रह गई, लेकिन हम लोग यानी नर्वस नहीं थे। नए सिरे से हम प्लेयर्स से भी बात करते हैं, सिलेक्शन में भी कोशिश है कि जो टीम के लिए यानी टीम को जो यानी परफॉर्मेंस दे, जिसका हम टेम्परामेंट भी देखते हैं। एक्चुअली सिलेक्शन में मैं पूरी टीम हमारी परफॉर्मेंस तो ठीक है डिवीजन का, साथ में मैच करना। ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में अजगर निकलने से अफरा तफरी हो गई। किसानों की खबर पर रेस्क्यू टीम पहुंची और वन विभाग ने इस अजगर का रेस्क्यू किया। करीब 5 फीट के आसपास लंबा ये अजगर बताया जा रहा है और इसके शरीर को देखकर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इसने शिकार हाल ही में किया था और वहां ये आराम फरमाया था।